ओके तो मार्केट की सिचुएशन बद से बदतर होती दिखाई दे रही है और ऐसी सिचुएशन में शिबा इनू को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी तेज़ी से गिरती दिखाई दे रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये 2025 में $1 जाने की पॉसिबिलिटी रखता है या फिर हमारे ₹1 के सपने को भी पूरा कर पाएगा या फिर नहीं। ये सारे सवाल मन में चल रहे हैं और इन सारे सवालों को आज मैं क्लियर करने आई हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर और शिबा इनू के प्राइस को लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट जो क्रैश हुआ है वो इस समय पर हुआ है डीप सीक की वजह से, जो एक ऐसा एआई है जो मार्केट में तेजी से छा रहा है। यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन एआई जैसे एआई को भी पीछे छोड़ता दिखाई दे रहा है और साथ ही में मार्केट में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप भी बन चुका है। तो इस समय पर एनवीडिया का स्टॉक गिर चुका है और स्टॉक मार्केट में इस समय पर काफी ज्यादा हलचल बनाकर बैठा है। ऑलमोस्ट 17% की गिरावट हमें एनवीडिया के प्राइस में पिछले 24 आवर्स में देखने को मिल चुकी है और इसी के कारण क्रिप्टो मार्केट पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ा और क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पर शिबा इनू को लेकर यह है कि एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। शिबा इनू यहाँ पर अनाउंस कर चुका है यूएई की गवर्नमेंट के साथ वेब3 को लेकर एक मेजर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो हमें देखने को मिली है मोईआई के साथ देखने को मिली है यूएई गवर्नमेंट के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा एक बड़ा स्टेप था शिबा इनू की तरफ से। ये चीजें काफी बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है और इस तरह की पार्टनरशिप्स बेशक यहाँ पर प्राइस पर इफेक्ट डालती है, लेकिन क्योंकि मार्केट क्रैश है इस चीज का कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला प्राइस के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्राइस की तो फिलहाल 0.0013 की सीरीज पर चल रहा है। रिसेंटली ही इसने अपने 1 जीरो को किल किया था, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर से ये अपने प्राइस में 1 जीरो को ऐड कर सकता है। जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ पर चकनाचूर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2 जीरो किल करके ₹1 के प्राइस को टच करता दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस पूरी तरह से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सआरपी की तो एक्सआरपी यहाँ पर 43% तक ड्रॉप हो चुका है, जिसके कारण वेल्स जो है वो यहाँ पर बॉटम में बाय करती दिखाई दे सकती है। लेकिन शिबा इनू की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 1 जीरो को ऐड करने की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो ये एक अपडेट आई इसके कारण थोड़ी बहुत हलचल हमें 3% की देखने को मिली प्राइस के अंदर, जहाँ पर ओवरऑल प्राइस 3% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो शिबा इनू का मार्केट कैप यहाँ पर अगर $150 बिलियन को टच कर जाता है तो हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब यहाँ पर यूएस की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स हमें आती दिखाई दी। यहाँ पर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होने का मार्केट को एक अच्छा खासा फायदा हुआ, उसके बाद तुरंत ही मार्केट क्रैश हो गया। शपथ ग्रहण के समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया, उनकी वाइफ मिलानिया ने अपना खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया, लेकिन उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि उन कॉइन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म जरूर किया, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में वो नीचे आते भी दिखाई दिए। यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिल सकती है ईटीएफ्स यहाँ पर जोरों शोरों से हमें एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। एक्सआरपी का ईटीएफ आ सकता है, डॉज कॉइन का ईटीएफ आ सकता है और ये सारी अपील्स यहाँ पर डाल दी गई है और इन सारी अपील्स का कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें देखने को जल्द ही मिल सकते हैं, जिसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। 2023 में हमने देखा था कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था उस समय पर, उसके बाद इथेरियम के ईटीएफ अप्रूव हुए, उसके बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हमें देखने को मिली। काफी सारी चीजें हुई थी 2023 में, जिसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बुल रन दिसंबर में शायद हमें देखने को मिल जाए, लेकिन ये चीजें फिर से खींची चली गई और यहाँ पर वायरस का काफी सारी चीजों का मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर अगर हम पीक प्रोजेक्शन की बात करें तो शिबा इनू का जो ओवरऑल हाईएस्ट मार्केट कैप रहा है वो $45 बिलियन के आसपास रहा है और $150 बिलियन के मार्केट कैप को अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 1500% की ग्रोथ इसे अपने प्राइस में दिखानी होगी, 1562% के आसपास, तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। और जिसके बाद इसका प्राइस हमें ऑलमोस्ट इस प्राइस पर डॉलर्स में आता दिखाई देगा, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा टारगेट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बुल रन के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो स्पाइक कर गया है। 847% से हमें बर्न रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ओवरऑल 31 मिलियन के आसपास शिबा इनू टोकन्स डेड वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिए गए और साथ ही साथ यहाँ पर 10 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स ने एक्सचेंजेस को स्टन कर दिया है, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट हमें यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से देखने को मिली, जहाँ पर पोजीशंस में काफी तेजी से हलचल आई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर शिबा इनू को $1 और 1 सेंट जाने के प्राइस प्रेडिक्शंस भी लेकर हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में जो सिचुएशंस है ये यहाँ पर 12 फेब के आसपास नॉर्मलाइज होती दिखाई दे सकती है। ये इसलिए होगा क्योंकि जो चाइनीज न्यू ईयर है वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई देगा। पूरी तरह से जो हलचल है वो
यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है वो फिर से मार्केट में एक्टिव होते हैं। जैसा हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में जब दिवाली मनाई जाती है तब लोग अपने अपने घरों में वापस आते हैं, लोग जो शहरों में काम करते हैं वो गाँव में वापस आते हैं, जो बाहरी कंट्रीज में काम करते हैं वो वापस इंडिया आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें त्योहारों में देखने को मिलती है, जहाँ पर जो क्रिप्टो एंथुसियास्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में क्रिप्टो को लेकर बातचीत करते हैं और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हर साल चाइना न्यू ईयर के बाद ही देखने को मिलता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इम्पैक्ट प्ले करेगा, जिसके बाद मार्केट में हमें सडन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बुल रन की, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल में हमेशा से यहाँ पर रैलीज देखने को मिलती है। मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट को हमेशा से अप्रैल में या जून मंथ के अंदर देखने को मिलता है। तो वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बुल रन में भी, जहाँ पर ये बुल रन पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो भी लगाई गई है आज तक वो पूरी तरह से या तो धस गई है या फिर वो एक्सपेक्टेशन के विपरीत ही हुआ है जो भी हुआ है। अगर हम बात करें बिटकॉइन ईटीएफ की, तो ईटीएफ अप्रूव हुए और बिटकॉइन हाल्विंग जब हुई उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि 2 से 3 महीने में मार्केट एकदम से पंप हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ, 6 महीने तक लगातार मार्केट क्रैश रहा, थोड़ी बहुत सडन ग्रोथ हमें देखने को मिली, लेकिन उसका कोई खास इंपैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा। और अभी की सिचुएशन ऐसी है जहां पर दिसंबर अब खत्म हो चुका है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार इस बुल रन ने पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के दिमाग को धस करके रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले 24 आवर्स या 48 आवर्स में ऑलमोस्ट बिलियंस में एसेट्स लिक्विडेट हो चुके हैं। फिलहाल की सिचुएशन तो ऐसी है जिसमें स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर क्रैश हो चुका है। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि एक हफ्ता या उससे ज़्यादा ले सकती है पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। यही थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सभी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।